हाय दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बिंद स्टडी हब में। दोस्तों, हाल ही में जो नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है जिसमें से एमपी पुलिस, पटवारी और संविदा क्लास 3 का जो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में परीक्षाओं का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि कहीं न कहीं अभी तक वैकेंसी नहीं आ पाई थी। तो आने वाले जो भी 5-6 महीने होंगे, इनमें कई परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए हमारा आज के टॉपिक सिंधु सभ्यता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंशिएंट हिस्ट्री में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, तो आज हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु सभ्यता, तो आपको याद रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। समय को ना गवाते हुए देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ध्यान में रखना है आपको। और जो सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी रेडियो कार्बन C14 से हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम शाहनी ने की थी। आपको याद रखना है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता में रखा जाता है। इस सभ्यता में के द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे मिले हैं। दास्क नदी के किनारे सुतकोड्रा बलूचिस्तान में, पूर्व में हिंडन नदी और आलमगीरपुर जिले में मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तर में चिनाब नदी अखनूर के निकट जम्मू कश्मीर, वहीं दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित दैमाबाद में मिला है। आपको याद रखना है, इसकी लोकेशन आपको बना लेनी है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और इसी चारों दिशाओं की बात की गई यहाँ पे। और उत्तर में आलमगीरपुर की बात की गई, मेरठ के पास की बात की गई है। दक्षिण में बात की गई है गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद महाराष्ट्र की बात की गई है। पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर बलूचिस्तान सुतकोड्रा की बात की गई है। सुतकोड्रा, आलमगीरपुर और मांडा और दैमाबाद ये प्रमुख स्थल हैं जो प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता से। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। देखते हैं सिंधु सभ्यता जो निवासी थे कैसे निवासी थे। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये 6 बड़े नगर हैं जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावेरी, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन, ये 6 शहर हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा आपसे पूछा जा सकता है कितने नगरों को कितने स्थान को नगर की संज्ञा दी गई सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आपको 6 ध्यान में रखना है। दोस्तों, आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखेंगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। यह लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल है गुजरात में स्थित है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं सुतकोड्रा सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से? लोथल एवं सुतकोड्रा सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य में स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। आपको बस इसको देख लेना है सरसरी निगाह से, याद नहीं करना है इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई। बढ़ते अगले फैक्ट की ओर। लोथल एवं कालीबंगन
से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों बंदरगाह हैं, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। जो अगला हमारा फैक्ट है वह है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील। क्या मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस विराजमान है दोस्तों। तो आपको याद रखना है 3 मुख वाले जो देवता हैं पशुपतिनाथ, उनकी मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ये आपको ध्यान में रखना है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य प्रतिमा मिली है जो नृत्य करते हुए दिखाई गई है। याद रखना है आपको। हड़प्पा की मोहरों में सबसे अधिक भृंगी पशु का अंकन किया गया है दोस्तों। याद रखना है, हड़प्पा की मोहरों में सबसे अधिक एक भृंगी पशु का अंकन किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे लिए। किसका अंकन किया गया है? एक भृंगी पशु का अंकन किया गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। जो मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुदड़ों से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चहुदड़ों से मिले हैं। यह आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है यह। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चहुदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भावचित्रात्मक थी। यह आपको ध्यान में रखना है। और यह भावचित्रात्मक लिपि 22 से दाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख 1 से अधिक पंक्तियों का होता था। तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता की बात करेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी पद्धति अपनाई गई थी सिंधु सभ्यता में? ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। घर के जो दरवाजे और खिड़कियां ही वो सड़क की तरफ पीछे की तरफ वो सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी कौन सी? गेहूँ थी और जौ थी। आपको याद रखना है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद देखेंगे मिट्टी से बने हल के जो साक्ष्य हैं, मिट्टी के बने जो हल के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? वनमाली से मिले हैं। आपको याद रखना है। मिट्टी के बने जो हल के साक्ष्य हैं वनमाली से मिले हैं दोस्तों। याद रखना है आपको। इसके बाद रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसमें धान की खेती का प्रमाण मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसी दानों से प्रमाण मिला है सिंधु सभ्यता में खेती भी की जाती थी। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है दोस्तों। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पिग्गट ने विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। आपसे पूछ सकता है स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है या नहीं। सैंधववासी सूती एवं ऊन वस्त्र का प्रयोग करते थे। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको याद रखना है। सैंधववासी किस सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। आपको पूछ सकता है सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे दोस्तों। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रखना है आपको। इसके बाद देखेंगे पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। आपको याद रखना है। सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो थी इसमें पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थे। आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या रहा? बाढ़ रहा। पूछा गया क्वेश्चन है। आदमी पकी हुई ईंटों को आग से पकी हुई ईंटें आदमी, यहाँ पे गलत लिखा है। आग से पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। पशुओं में कुड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था दोस्तों। यहाँ पे अब याद रखना है आपको, देखना है थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे 3-4 शहर के बारे में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हड़प्पा की जो बात करेंगे। हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर स्थित था। यह हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज दयाराम शाहनी ने की थी 1921 में। यह आपको ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा है। इसकी
खोज की थी राखल दास बनर्जी ने, यह आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे चहुंदड़ो, यह सिंधु नदी के तट पर था और इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी, यह आपको याद रखना है। किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। कालीबंगन यह घग्गर नदी के तट पर था, यह कालीबंगन घग्गर नदी के है। बीबी लाल एवं बीके थॉपर ने इसकी खोज की थी, बीबी लाल एवं बीके थॉपर ने। इसके बाद आपको आलमगीरपुर को ध्यान रखना है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर था, इसकी खोज अजित शर्मा ने की थी, आपको याद रखना है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर था, इसकी खोज अजित शर्मा ने की, इसकी भी खोज अजित शर्मा ने की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बनवाली और धौलावीरा था, इनकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है दोस्तों। ये रहा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का एक छोटा सा परिचय रहा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल BSH कोचिंग पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप बिंद स्टडी हब को भी ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए।